Welcome to the students. So let us start new topic today. This is the flow over notches and wears. Notches and wears. इसका क्या significance है? What are the where we use these notches and wear? Where we use this? That we use it these for measuring the discharge in the tank, channel, canal, river, as etc. or the flow of rate. And if we have to calculate the flow of rate, अगर हमें flow of rate कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर कैनाल का करना है, चैनल का करना है, रिवर का करना है, तो वहां पे ये नॉचेस एंड वेयर्स वी कैन यूज दिस, राइट। हम वहां पे इसका यूज करते हैं। तो अगर मैं नॉच की डेफिनेशन करूं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ द नॉच। इट इज defined as the opening. It is defined as the opening in the vertical side of the tank, right? And the surface of the water that is below the top edge of the notch. You understand? जो पानी का जो सरफेस होगा, राइट, वो टैंक के टॉप एज से कम होगा, राइट। सो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक, तो आप कह सकते हैं द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड in the tank is below the top edge of the notch, right? So it is defined as the opening in the vertical side of the tank. The free surface of the liquid in the tank is below the top edge of the notch. तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, यू अंडरस्टैंड, सो दैट कि आपको ये समझ आ जाएगा। Just like this. Right. So you can say ये आपका, अब देखिए, दिस इज द टॉप एज ऑफ द नॉच, जो नॉच है आपकी ये जहां पे लगी हुई है, दिस इज द बिलो एज ऑफ द नॉच एंड दिस इज द टॉप एज ऑफ द नॉच। ये क्या है? दिस इज द मेटेलिक पीस, ये मेटेलिक पीस है, और मेटेलिक पीस का जो जहां पे नॉच जो है दैट इज मेड ऑफ द मेटेलिक पीस, यू कैन से, तो जहां पे ये लगी है दिस इज द टॉप एज ऑफ द नॉच एंड दिस इज द बिलो एज ऑफ द नॉच। तो जहां पे क्या है, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द नॉच।
जो जहां पे टैंक में जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये जो टॉप एज है, यू कैन से दिस इज द टॉप एज, दिस इज द टॉप एज ऑफ नॉच, एंड दिस वन इज द बॉटम एज। ये कौन सा है? बॉटम एज ऑफ द नॉच। यू अंडरस्टैंड? बॉटम एज ऑफ द नॉच। तो यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये हो गया डेफिनेशन इसका। सेकेंड, अगर इसमें पार्ट करूं, इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ metallic piece। ये क्या है, किसका बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ मेटेलिक पीस और मेटेलिक प्लेट, यू कैन से, नॉट पीस, इट इज मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट्स कर लीजिए, राइट? इट इज मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट्स, राइट? सो ये आपका आ गया कि व्हाट इज नॉच, यू अंडरस्टैंड दिस। और जहां पे आप देखिए नॉच में जो फ्लो होगा दैट इज इसके थ्रू होगा, इसके बीच में से फ्लो होगा, बिकॉज द टॉप एज ऑफ द नॉच इज हियर एंड दिस इज द बॉटम एज एंड द फ्लो इज थ्रू द नॉच। यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। सो इन दिस केस जो फ्लो आपका होगा दैट इज थ्रू द नॉच। और ये यूज किसके लिए करते हैं? आप कह सकते हैं it is used for, it is used for, it is used for measuring, it is used for measuring the discharge in the tank and small channels, right? इसे हम यूज करते हैं डिस्चार्ज को मेयर करने के लिए, इसमें टैंक में और स्मॉल चैनल्स जो हैं उसमें हम मेयर करते हैं। ये तो हो गया आपका नॉच के बारे में कि दैट इज व्हाट इज नॉच, नॉच क्या चीज है, राइट? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बेयर की बात करूं, व्हाट इज बेयर? अब दूसरा है आपका बेयर। पहले तो मैं आपको वेयर के बारे में बताऊंगा, वेयर है क्या चीज, व्हाट इज द वेयर। यू अंडरस्टैंड? सपोज this is the bed of the channel or river, whatever it is. This is the bed of the channel or river. You understand? And ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये आपका वाटर फ्लो कर रहा है, राइट? लाइक दिस, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं वेयर। वेयर क्या है? कंक्रीट का, मैसनरी का एक, यू कैन से इट इज मेड ऑफ द कंक्रीट और द मैसनरी स्ट्रक्चर, यू कैन से। मतलब कोई कंक्रीट का या मैसनरी का कोई स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज योर, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर है कंक्रीट, और ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड द मैसनरी, एंड दिस स्ट्रक्चर is you can say that is across the flow of the channel। ये इसको कहां पे रखा हुआ है?
जो चैनल का फ्लो है उसके अक्रॉस इसको रखा है, राइट। सो यू कैन से दैट दिस इज बियर। तो सबसे पहली बात यह कि बियर क्या चीज है। तो बियर आपका बियर क्या है? स्ट्रक्चर is made of concrete or masonry, right? And it is built across the stream, channel or river. उसके वहां पे इसको हमने क्या किया? बिल्ड किया है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? इसको किस लिए बिल्ड किया है? फर्स्ट इसका पर्पस जो है, जैसे ये अपस्ट्रीम है आपका, ये अपस्ट्रीम वाटर है, राइट। सो दिस इज योर अपस्ट्रीम वाटर, ये आप कह सकते हैं दिस इज योर अपस्ट्रीम, राइट। ये आपका अपस्ट्रीम वाटर है एंड दिस इज योर डाउनस्ट्रीम। तो इफ यू वांट टू स्टोर द वाटर, राइट, अगर आप चाहते हैं कि इस जो बहाव है, चाहे वेदर इट इज कैनाल है, रिवर है, तो आप पानी को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर कंक्रीट का या मैसनरी का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, और जो फ्लो का अक्रॉस है उसके बीच में इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, राइट। उससे क्या होगा, व्हाट हैपेंस, आपका जो पानी है अपस्ट्रीम साइड, राइट, ये पानी जो आपका अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो पानी है, ये आपका पानी अपस्ट्रीम के साइड के ऊपर इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद बिकॉज देयर इज स्ट्रक्चर, तो जहां पे पानी आपका क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पानी जो है अपने अपस्ट्रीम साइड के ऊपर हम स्टोरेज इसको कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? अब उसके बाद क्या होगा, जब पानी ऊपर पहुंचेगा, राइट, जैसे जहां पे जो अपना स्ट्रक्चर बनाया है इसके ऊपर पानी पहुंचेगा, तो पानी जो है ये बियर के ऊपर से इस तरीके से नीचे को फॉल करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? लाइक दिस, राइट। पानी जो है बियर में इस तरीके से पानी जो आपका क्या होगा, ये फॉल करेगा लाइक दिस। तो ये पानी जहां से लेके जो ऊपर तक है, दिस इज ए बियर। अब जो पानी फॉल करेगा तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेयरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द रिवर और द कैनाल। यू अंडरस्टैंड दिस? इसको हम एक तो आप कह सकते हैं कि स्टोरेज के लिए हमने किया, दूसरा दिस इज द मेयरिंग डिवाइस इज आल्सो टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, to calculate the discharge of the river or canal. You understand? तो इस तरीके से पानी आपका फॉल करेगा, जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका वेंटिलेशन होगा। दिस इज वेंटिलेशन, ये बाद में पढ़ेंगे ये क्या है, वेंटिलेशन, जहां पे कैनाल में आपको एयर स्पेस दिए होंगे, सो दैट द प्रेशर डजंट रिड्यूस टू द नेगेटिव प्रेशर। यू अंडरस्टैंड? इसका प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर में फॉल ना करे। तो अभी तो हम अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ डेफिनेशन इसकी कि व्हाट इज बियर। बियर क्या चीज है? सो यू कैन से दैट बियर इट इज ए कंक्रीट और द मैसनरी स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट अक्रॉस द स्ट्रीम और द रिवर और कैनाल, राइट, टू मेयर द फ्लो ऑफ द वाटर, और आल्सो इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द वाटर। इससे हम स्टोरेज के पर्पस के लिए भी बियर को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेयरिंग द डिस्चार्ज। उसके लिए तो मैं आपको इसके फार्मूला बताऊंगा, इसका डिराइव करेंगे कि डिस्चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो सिर्फ आप हमें जो स्टार्टिंग में जहां पे जो पहले लेक्चर में आपको समझना है कि नॉच क्या चीज है, बियर क्या है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द नॉच, नॉचेस कितने किस्म की होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, बियर कितने किस्म की होती है। यू अंडरस्टैंड?
तो आज ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि व्हाट इज नॉच एंड व्हाट इज वेयर, यू अंडरस्टैंड। तो वेयर आप कह सकते हैं तो वेयर इज द, वेयर क्या है, वेयर इज द concrete or masonry, concrete or masonry structure built across the canal or river, right? इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, राइट? इसको मिटा दीजिए आप। ये तो पहला हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, राइट? So you can say that it is built to storage the water in upstream on upstream side and also to measure the rate of flow or discharge of the canal or river extra, you understand? तो ये एक था, ये अब दूसरा हो गया, राइट? तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस। तो बेयर और ये आपको समझ आ गया। अब बेयर उसमें क्या डिफरेंस था, अगर आप देखिएगा कि बेयर में जो आपका फ्लो होगा, ये आपका पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्रेस्ट। ये क्या है, ये आप अगर इसके हम डेफिनेशंस पढ़ें तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट और सिल। दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड सिल। और ये जो आपका है, दिस इज, ये आपका जो फ्लो है ये वाला, दिस इज कॉल्ड द नेपी, यू अंडरस्टैंड? इसका हम आगे डेफिनेशंस देंगे, कभी मैं आपको डायग्राम से आपको बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द नेपी। और इसी में भी ये आपका है, दिस इज, ये क्या है आपका, या ये जो भी है, दिस इज योर नेपी, NAPPE, दिस इज कॉल्ड नेपी। और इसका जो क्रस्ट होगा, जो बियर का जो क्रस्ट पार्ट होगा, दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द एज, जो इसका टॉप एज होगा बियर का, उसके ऊपर टॉप एज कहां पे है, जहां पे टॉप एज है, सो दिस यू कैन से दिस इज क्रेस्ट, राइट? तो पानी जो है क्या करेगा, क्रेस्ट के ऊपर से, जहां से पानी जो है इस तरीके से फ्लो करेगा, एंड दैट इज डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड स्ट्रीम साइड है, दैट इज ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ दिस, क्रस्ट की जो इंटायर लेंथ है उसके ऊपर इस तरीके से ये फ्लो करेगा, यू अंडरस्टैंड दिस? पानी जहां पे स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद क्या होगा, जब पानी यहां पे स्टोर होगा उसके बाद पानी इस तरीके से फॉल करेगा डाउन स्ट्रीम के साइड, क्रस्ट के ऊपर से पानी जो है आपका फॉल करेगा। तो जहां पे क्या होगा, क्रस्ट के ऊपर, जहां आप नॉच के ऊपर क्या होता है, जहां पे पानी का जो शेप होगा वो क्या होगा, कर्वेचर फॉर्म करेगा, यू अंडरस्टैंड? इसका शेप कैसे होगा, कर्व्ड होगा।
exactly on the crust, right? Exactly on the crust or some part of the upstream side. अपस्ट्रीम साइड का कुछ हिस्सा और एग्जैक्टली ऑन द क्रस्ट, इट इज इन द शेप ऑफ द कर्वेचर, राइट। और इसके आगे चीजें जो आपको बताएंगे कि इट इज शेप ऑफ द कर्वेचर। अब जहां से लेके जहां तक जो इसका लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं? जो हाइट है फ्रॉम क्रस्ट टू दिस टॉप, व्हाट वी से। इसी तरीके से ये जो आपका लोअर एज से लेके जहां तक जो है, व्हाट वी से दैट वी विल डिस्कस स्लाइटली लेटर ऑन। तो पहले सिर्फ आप जो देखिए कि नॉच और वियर क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो नॉच में आपको बताया क्या है, दिस इज द एक आपका कोई टैंक है, टैंक में जो ओपनिंग है यहां पे, राइट, जहां पे वर्टिकल साइड के ऊपर एक ओपनिंग होगी, मेटालिक प्लेट्स, नॉच जो ओपनिंग होगी वहां पे क्या होगा, मेटालिक प्लेट्स की ओपनिंग होगी वहां पे। वो जो मेटालिक प्लेट्स हैं वो भी आपकी बेबल्स होंगी डाउनवर्ड साइड के ऊपर, यू अंडरस्टैंड। उनको बेबलिंग किया होगा डाउनवर्ड साइड के ऊपर, सो दैट देर इज ए लेस कंटेक्ट ऑफ द वाटर बिटवीन द, लेस कंटेक्ट हो पानी का, जो नाच का आपके साइड एजेस हैं, राइट, साइड एजेस हैं, और जो आपका एज है जहां से पानी डाउन जा रहा है वहां पे उसका पानी का लेस कंटेक्ट हो, फ्रिक्शन कम हो, यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये इसका बेबलिंग किया होता है, यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ आया कि नॉच क्या है। और नाच में जो मेन पॉइंट है, जब नाच आप वर्टिकल टैंक के ऊपर, जिस टैंक के ऊपर वर्टिकल साइड के ऊपर फिक्स करेंगे, उसका जो पानी का जो सरफेस होगा, जो टॉप एज ऑफ द नॉच है, पानी का सरफेस टॉप एज ऑफ द नॉच से क्या होगा, नीचे होगा, यू अंडरस्टैंड दिस, उससे नीचे होगा। लेकिन वियर के केस में क्या होगा, वियर के केस में जो पानी है, पानी का ये जो आपका वियर का जो टॉप एज है, उसके ऊपर से ओवर द वियर द वाटर विल फ्लो, यू अंडरस्टैंड। ओवर द वियर द वाटर विल फ्लो एंड बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। ये हो गया आपका डेफिनेशंस, इसका नॉच क्या चीज है एंड वेयर क्या चीज है। वेयर यू कैन से दिस इज अ स्मॉल डैम आल्सो। वेयर क्या कह सकते हैं, छोटा जैसे डैम आपका होता है वैसे ही है। उसमें डैम में क्या है, उसकी हाइट ज्यादा होगी, और वेयर का जो है हाइट ज्यादा नहीं होता। दूसरा जो डैम में क्या होता है कि पानी को डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाने के लिए एक ओपनिंग दी होती है, यू अंडरस्टैंड दिस। पानी को डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाने के लिए एक ओपनिंग दी होगी वहां पे, स्पिल यू कैन से, तो जिसके थ्रू पानी जो है बाहर जाएगा। लेकिन वियर के केस में क्या होगा कि पानी उसके ऊपर से बाहर में जाएगा, यू अंडरस्टैंड दिस। तो डैम और इसमें यही फर्क है। डैम क्या है, डैम आपका एक बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, वियर आपका छोटा स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा डैम में क्या होगा, पानी को इधर से डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाने के लिए क्या होगा, स्पिल वे होगा, ओपनिंग होगी जहां पे डैम में, तो पानी इधर से इधर आपका फ्लो करेगा। बट वेयर के केस में क्या होगा कि इफ द वाटर हैज टू गो टू द डाउनवर्ड स्ट्रीम, तो क्या करेगा, तो पानी पहले, वेयर का स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये पहले पानी इधर स्टोर करेगा और उसके बाद इसमें कोई ओपनिंग नहीं होगी, उसके बाद पानी जो है इसके ऊपर से इस तरीके से डाउनवर्ड स्ट्रीम की तरफ जाएगा, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यू अंडरस्टैंड। और दोनों का जो पर्पस मैंने आपको बताया वो क्या है, दोनों का पर्पस जो है डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना, यू अंडरस्टैंड। अब आ जाइए इसमें डिफरेंसेस, मैं इसके डिफरेंसेस आपको बता देता हूं। तो इसमें डिफरेंसेस
between notch and wear। तो डिफरेंसेस क्या होंगे इसके, देखिए इधर से ही हम पढ़ेंगे, ये कर लेते हैं इस तरीके से। जी आपका है नॉच, एंड दिस इज वेयर। तो पहले डिफरेंस की बात करूं मैं, फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा इसमें, जहां पे देखिए शेप के ऊपर नॉच की शेप देखिए, पानी जो है वो नॉच के थ्रू फ्लो करेगा। ये नॉच का अपर एज है, टॉप एज है, दिस इज बॉटम एज। और आप देख रहे हैं जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है वो टॉप एज से नीचे है। तो पहला डिफरेंस तो ये होगा, द वाटर फ्लोस थ्रू the water flows through the notch first। अब आइए इसमें देखिए वाटर क्या है, वियर के थ्रू कर रहा है, जो ऊपर से फ्लो कर रहा है। द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द वियर, इसका ये थ्रू द नॉच करेगा और ये ओवर वियर के ऊपर से करेगा। तो इसमें आ गया द वाटर फ्लोज over the wear, right? सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉइंट इज द टॉप एज। The top edge, the top edge of the notch is above the nappy। The top edge of the notch is above the nappy। अब देखिए मैंने कहा दिस इज योर टॉप एज, दिस इज योर टॉप एज, राइट। ये जो आपका है, ये वाला जो चीज है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नैपी। यू अंडरस्टैंड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नैपी, राइट। इसे क्या बोलते हैं, नैपी। तो जहां से देखिए ये टॉप एज है नॉच का, दैट इज अबव द नैपी, वही मैंने लिखा, द टॉप एज ऑफ द नॉच इज अबव द नैपी। और इसमें आ जाएगा द नैपी is already above the wear। तो जहां पे जो नैपी होगा वो क्या है, ये आपका नैपी है, दिस इज योर नैपी। ये आपका ये जो शेप बनी है ये क्या है, नैपी है। तो ये आपका जो नैपी है वो क्या है, वेयर के ऊपर से पास करेगा। यू अंडरस्टैंड। तो जहां पे आएगा, it is actually the nappy remains well above the edge of the river, right? Is already above the river, yeah, remain well above the remain well above the river। You understand? थर्ड क्या है, it is made of, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी एक डिफरेंस होगा, it is made of metallic plate, right? So it is built by the concrete or masonry, right?
द कंक्रीट और द मैसनरी। ये थर्ड पॉइंट है आपका। चौथा क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था नॉचेस दे आर यूज फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्चार्ज, राइट, in the tank, small channel like this. So it is used for measuring the small, it is used for measuring the small discharge। आप इसको कह सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बिग डिस्चार्ज, राइट, इन द कैनाल रिवर, राइट। तो इसको हम यूज करते हैं ज्यादा डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, राइट। सो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द डिस्चार्ज। used for measuring huge discharge as in case of canal, big canal, rivers, etc. राइट, ये 4 पॉइंट हो गए। अच्छा, इसको मिटा के 5वां पॉइंट इधर लिखते हैं। तो 5th पॉइंट लिखिए, द एजेस ऑफ द नॉचेस आर थिन एंड स्मॉल, राइट। द एज ऑफ द नॉचेस आर थिन एंड स्मॉल। इसमें क्या होगा, वेयर आपका बड़ा होगा, यू अंडरस्टैंड। जहां पे जो एजेस है, नॉचेस के एज है, वो क्या है, थिन एंड स्मॉल है। बट जो इसका क्रेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द क्रस्ट ऑफ द वियर, राइट। तो आप कह सकते हैं द क्रस्ट ऑफ द वियर इज लार्ज and the crust of the beer is large and wide. So these are some differences between the notch and beer. You can say these are some differences between notch and beer. तो इसी तरीके से अगर मैं इसका यहां से देखिए, अगर मैं इसकी बेस लेंथ देखूं, जहां पे जो इसका बेस लेंथ होगा वो स्मॉल होगा, और जो बियर का, अगर ये बियर आपके लार्ज एंड वाइड है, तो बियर का जो बेस लेंथ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, the base length of the notches is small। और इसका मैं अगर कहूं the base length is large, right। So these are some differences, these are some differences between the notch and beer। ये आपके कुछ डिफरेंस हैं नॉच और बियर के बारे में, कि नॉच और बियर के क्या आपके डिफरेंस हैं, राइट। अच्छा, अब आ जाइए इसमें, ये तो डिफरेंस आपके क्लियर हो गए। अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी
अब नैप क्या है, व्हाट इज नैप? जैसे मैंने आपको बताया था नैप, नैप जहां पे देखिए ये क्या है, ये पानी है, ये मैंने आपको जो शो किया, मैंने कहा ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड द नैप. So you can see that the sheet of the water, the sheet of the water, the sheet of the water flowing, नैब के थ्रू करेगा फ्लो, द शीट ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द नॉच, नॉट नैप, फ्लोइंग थ्रू द नॉच, और जहां पे क्या करेगा, ओवर द वेयर. ये जो पानी की शीट आपको दिखाई दे रही है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, नैप. नॉच की बात करें दैट इज फ्लोइंग थ्रू द नॉच, और अगर जो नैप जो है हम बात करें वेयर के केस में, तो दैट इज फ्लोइंग ओवर द वेयर, राइट, फ्लोइंग थ्रू द नॉच एंड आर लिख लो, आर ओवर द वेयर, or are over the wear is called nap, right? सो हम क्या बोलते हैं, नैप बोलते हैं. अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जैसे मैंने आपको बताया क्रस्ट. क्रस्ट क्या चीज है, क्रस्ट. अगर मैं नॉच की बात करूं, ये जो आपका बॉटम एज है, दिस बॉटम एज, राइट, ये जो आपका बॉटम एज होगा, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट. नॉच का जो बॉटम एज है, दिस इज द क्रस्ट इन केस ऑफ नॉच. और वेयर के केस में, जो वेयर का ये जो टॉप एज है, ये वाला, दिस इज द टॉप एज, राइट, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट. ये जो आपका टॉप एज है, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट. और क्रस्ट और सिल, इसको सिल भी बोलते हैं, क्रस्ट और सिल. यू अंडरस्टैंड दिस? तो बॉटम एज ये आपका हो गया, द बॉटम एज ऑफ द नॉच और टॉप एज ऑफ द बियर ओवर विच द वाटर फ्लोस. द बॉटम एज of the notch, right, the bottom edge of the notch, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट. इसको बोलते हैं क्रस्ट. the bottom edge of the notch are over the, or top edge of the beer कर लो, bottom edge of the notch are the top edge of the beer, or top of the beer, you can say, or top of the beer, or top of the beer over which the water, over which water flows is called crust और सिल. समझ आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट और सिल भी बोलते हैं. आई थिंक अप टू दिस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. यू अंडरस्टैंड? जहां तक तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको आप नोट कर लीजिए. नैप क्या है? द शीट ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द नॉच और ओवर द वेयर is called nap. This is I told you in the diagram you can see here. And the crest, the bottom edge of the notch or the top of the weir over which the water flows is crest or sill. इन दोनों को क्रस्ट और सिल दोनों एक ही नाम है, राइट? तो इसको मिटा दीजिए आप.
अब इसकी हम क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ द नॉचेस एंड बियर। सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ notches and classification of notches and bear। तो पहले मैं नॉचेस का केस डिस्कस करता हूं। नॉच notches are classified as according to their openings, right? So notches आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। notches are classified, पहला तो करें अकॉर्डिंग टू देयर ओपनिंग। Notches are classified according ओपनिंग मीन्स शेप कर लीजिए, अकॉर्डिंग शेप ऑफ ओपनिंग। जो ओपनिंग की शेप होगी उसके इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो आपकी आ गई रेक्टेंगुलर नॉच, सेकंड ट्रेपेजॉइडल, नॉच, थर्ड आप ले लीजिए ट्राइंगुलर नॉच, राइट। रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच एंड rectangular notch, right? So आपका ये भी होगा पैराबोलिक नॉच। फिफ्थ आप कह सकते हैं स्टेप्ड, right? So these are classified according to the shape of the opening. Rectangular notch है, trapezoidal notch है, ट्राइंगुलर है, पैराबोलिक है, स्टेप्ड है। ये हो गया कि ओपनिंग की शेप, जैसे जैसे जो ओपनिंग की शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये नॉच का क्लासिफिकेशन हो गया। अगर रेक्टेंगुलर नॉच है तो रेक्टेंगुलर क्या होगा, उसकी जो नॉच की ओपनिंग होगी दैट इज रेक्टेंगुलर होगी। ट्रेपेजॉइडल होगा तो ट्रेपेजॉइडल ओपनिंग होगी। इसी तरीके से ट्राइंगुलर ओपनिंग होगी, इस तरीके से ये होगी, राइट। अच्छा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट नोट जैसे मैंने आपको बताया था, द एजेस ऑफ ऑल दीज notches are beveled, right, toward downstream side। इसके जो एजेस हैं वो बेबल्ड हैं, beveled on, you can say on
स्ट्रीम स्ट्राइक। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इसके एजेस हैं इनको बेवलिंग किया जाता है डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसका बेवलिंग होगा डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ तो क्या होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, द कांटेक्ट ऑफ द वाटर। जो इसके साथ वाटर का कांटेक्ट होगा दैट इज लेस, you can say, right? The contact of the water is less in this case. So you can say that resulting minimum contact with flowing fluid, right? तो इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा जब वेवलिंग इसकी करेंगे हम, तो क्या होगा, minimum contact of the fluid, you can say minimum contact of the liquid, minimum contact of the liquid with the sides, with the sides or edges you can say। तो मिनिमम कंटेक्ट लिक्विड का क्या होगा, मिनिमम कंटेक्ट होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें देखिए वन पॉइंट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। सो नॉचेस आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद ए क्रस्ट एंड साइड्स विद साइड्स। तो नॉचेस में यू कैन से दिस, सो देन अगर नॉच की बात करूं तो नॉचेस आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद, तो नॉच में क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं। सो नॉचेस आर, और कौन कौन से आपको पैरामीटर्स में मिलेंगे, प्रोवाइडेड विद, एक तो मिलेगा आपको क्रेस्ट, जहां से देखिए एक क्या मिलेगा, ये आपका क्रेस्ट है, प्रोवाइडेड विद क्रेस्ट, राइट। सेकंड मिलेगा एजेस, राइट, ये साइड्स या साइड्स एजेस यू कैन से। सेकंड आपको क्या मिलेगा, साइड एजेस, राइट, साइड्स एजेस को रहने दीजिए, इसमें लिखिए साइड्स। सेकंड क्या मिलेगा आपको, साइड्स, एक क्रस्ट मिलेगा, इसका साइड मिलेगा, जिस तरीके से होगी मैं इसका 3D डायग्राम बना के देता हूं, साइड्स, क्रस्ट एंड साइड, बट नो टॉप एज, बट उसमें टॉप एज नहीं होगा। देखिए इसमें पानी जो आपका फ्लो कर रहा है वो टॉप एज से नीचे है, तो नॉचेस आर प्रोवाइडेड विद, एक तो क्रस्ट है, साइड्स है विद नो टॉप एज, इस केस में आपका टॉप एज नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। सो विद नो टॉप एज। अब सेकंड इसकी सेकंड क्या है, पहले तो हमने देखा था शेप ऑफ ओपनिंग, सेकंड notches may be classified as the effect of sides, or effect of sides on the napping, right? So notches जो है इसको हम इस तरीके से भी on the nap कर लो, on the nap emerge from the nap, कहां से emerge from the notch,
तो इस बेस के ऊपर भी हम इसकी क्लासिफिकेशन आपकी होती है नॉच की कि साइड का क्या इफेक्ट होगा किसके ऊपर, जो नैप है। नैप क्या है? दिस इज द शीट ऑफ द वाटर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द नॉच, राइट। तो इसके ऊपर जो साइड है इसकी नॉचेस की, इसका क्या इफेक्ट होगा, ऑन दैट बेसिस वी हैव क्लासिफाइड द नॉचेस ऑन दैट बेसिस। तो एक हम कहते हैं इसका एक है एंड कंट्रैक्शन नॉच एंड द सेकंड वन इज नॉच विदाउट एंड कंट्रैक्शन। तो ये आपका एक आ गया एंड कंट्रैक्शन नॉच सेकंड विदाउट एंड कंट्रैक्शन, राइट। तो ये एंड कंट्रैक्शन और विदाउट एंड कंट्रैक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स अफेक्ट ऑन द नैप, उस बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन है एंड कंट्रैक्शन नॉच एंड विदाउट एंड कंट्रैक्शन नॉच। अब एंड कंट्रैक्शन नॉच क्या है? तो एंड कंट्रैक्शन नॉच की बात करूं मैं, एंड कंट्रैक्शन नॉच, जैसे मैंने आपको पहले बताया, if the ends of the side causes the contraction to the nappy, right? Or you can say if the sides of the notch causes the contraction to the nap, right, emerging from the notch, right, to the nap, तो ऐसी जो नाच होती है उसके हम क्या बोलते हैं? एंड कंट्रैक्शन, राइट। जो साइड्स है इसकी नाच की, अगर नैप के ऊपर उसका इफेक्ट नॉच कंट्रैक्शन करती है, किसको कंट्रैक्ट करेंगी? नैप को कंट्रैक्ट करेंगी, जो जहां से बाहर निकलेगा ये जो नैप है। तो इस किस्म की जो नॉच है दैट इज कॉल्ड द एंड कंट्रैक्शन नॉच। और दूसरी आपकी जो नॉच है दैट इज द विदाउट एंड कंट्रैक्शन। तो जहां से एज इसका नाम जो है इसी से आपको लगेगा, विदाउट एंड कंट्रैक्शन क्या होगा? इफ द साइड्स ऑफ द नॉच causes no contraction to the nap, राइट। अगर साइड्स जो हैं इसकी किसकी नॉच की कोई कंट्रैक्शन जो है वो काज नहीं करती हैं किसके ऊपर? नैप के ऊपर, तो नैप उसके साथ अफेक्टेड नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इफ द सेम है, लिख लीजिए, इफ द साइड्स ऑफ द notch do not contract the nap, or you can say if the sides of the notch has no effect of the contraction to the nap, so this type of the notch is called the without end contraction notch। इसे हम क्या बोलते हैं? without end contraction notch, राइट। अब ये विदाउट एंड कंट्रैक्शन नॉच जो है इसको हम सुप्रेस्ड नॉच भी बोलते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, जो विदाउट एंड कंट्रैक्शन नॉच है दैट इज आल्सो कॉल्ड द सुप्रेस्ड नॉच। इसका अनदर नेम जो है
दैट इज द सुप्रेस्ड नॉच। तो आप कह सकते हैं विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन notch has another name that is suppressed notch, right? अब ये हो गया एक। इसका दूसरा अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो एंड कंट्रैक्शन जो होगा, एंड कंट्रैक्शन जो नॉच होगी, एंड कंट्रैक्शन नॉच इसमें आपका लेंथ ऑफ द क्रेस्ट, लेंथ ऑफ द क्रेस्ट इज लेस देन, लेंथ ऑफ द क्रेस्ट इज लेस देन width of the channel. Length of the crest, this is less than the width of the channel. This is another definition you can say mathematically. Length of the channel crest less than width of the channel. और जो आपकी without and contraction नॉच जो होगी, विदाउट एंड कंट्रैक्शन जो नॉच होगी, उसमें लेंथ ऑफ द क्रेस्ट, जो क्रेस्ट की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ क्रेस्ट इज इक्वल टू विड्थ, ऑफ चैनल। ये भी चीजें तो याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विड्थ ऑफ चैनल, राइट। सो और जैसे मैंने आपको बताया, विदाउट एंड कंट्रैक्शन जो नॉच है, इसको हम सुप्रेस्ड नॉच भी बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द सुप्रेस्ड नॉच। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इनकी डायग्राम्स बता देता हूं कि रेक्टेंगुलर नॉच जो है वो आपकी कैसे दिखाई देगी, ट्राइंगुलर नॉच आपकी कैसे होगी, ट्राइपेजोइडल नॉच कैसे होगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, राइट। तो इसको रहने दीजिए। अब मैं अगर ये आपका है रेक्टेंगुलर नॉच, रेक्टेंगुलर नॉच में क्या है, ये इज लाइक दिस। दिस इज योर रेक्टेंगुलर नॉच। अब देखो उसमें राइट, ये आपका होगा टॉप एज ऑफ द नॉच, दिस इज योर बॉटम एज, और ये जो आपका है, दिस इज योर सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, राइट। जो आपका बॉटम एज है, ये जो आपका जो बॉटम एज है, ये वाला, दिस इज द बॉटम एज ऑफ द नॉच, दिस इज द बॉटम एज ऑफ द नॉच। ये जो आपका बॉटम एज है, जी बॉटम एज ऑफ द नॉच, दिस इंप्लाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट,
आर सिल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट आर सिल। यू अंडरस्टैंड? तो खैर नैप तो इधर शो नहीं किया मैंने, राइट। वो तो आपको जैसे बताया, ये पानी इस तरीके से फ्लो होगा जैसे ये है, तो जहां पे नाप आ जाएगा। अब इसमें आपने देखा, यू हैव सीन दिस थिंग हियर, दैट द सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज बिलो द टॉप एज ऑफ द नॉच, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको नहीं बताया मैंने, जहां से लेके जहां तक जो डेप्थ है आपकी, ये इसे बोलते हैं एच, दैट इज हेड। इसे क्या बोलते हैं? हेड। दैट इज कॉल्ड द हेड। ये आपका रेक्टेंगुलर नॉच की इस तरीके से शेप होगी। दूसरा आप ड्रा कर लीजिए ट्राइंगुलर नॉच। तो अब देखिए ट्राइंगुलर नॉच, इट इज ऑल्सो लाइक दिस। ये इधर ड्रा कर लेते हैं, ये राइट, दिस इज योर ट्राइंगुलर नॉच। ये जो आपका ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, राइट। तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द एपेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स एंगल। इसका शेप इस तरीके से होगा, ट्राइंगल शेप होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द बी नॉच। इसको हम ट्राइंगल नॉच या बी नॉच भी बोलते हैं, और यू कैन से बी नॉच। जे जहां पे इसका क्रस्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर, वेरी स्मॉल, यू कैन से क्रस्ट एट दिस पॉइंट, जहां पे आपका इसका क्या होगा? क्रस्ट होगा। और जहां से लेके जहां तक जो हाइट है, इसको बोलते हैं एच, दैट इज द हेड ऑफ दिस। यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द शेप ऑफ द ट्राइंगुलर नॉच। ये क्लियर हो गया आपको कि रेक्टेंगुलर नॉच देखने में कैसी है, ट्राइंगुलर नॉच कैसी है। इसी तरीके से ट्रेपेजोइडल जो नॉच होगी वो किस तरीके से है? Just like this shape. This is your trapezoidal notch, right? Trapezoidal notch आर्ट जो भी है, इसको हम बोलते हैं trapezoidal notch। और इसमें भी जहां पे जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर जो है, नॉच का जो टॉप एज होगा, उससे क्या होगा? नीचे होगा, राइट। ये आपका क्रस्ट होगा, ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर, और ये जहां से लेके जहां तक जो आपका है हेड होगा, राइट।
तो इसी तरीके से ये आपका मैंने वेरियस डायग्राम आपको ड्रा करके बताया कि रेक्टेंगुलर नॉच देखने में कैसा है, ट्राइंगुलर नॉच कैसा है, एंड यू कैन से बी नॉच कैसा है। यू अंडरस्टैंड। अब बियर का क्लासिफिकेशंस के ऊपर आ जाते हैं। यू अंडरस्टैंड। तो आई थिंक ये आपका जो रेक्टेंगुलर नॉचेस थी उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट था शेप ऑफ द ओपनिंग, दिस इज द शेप ऑफ द ओपनिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया। एंड द सेकंड वन इज द एंड कंट्रैक्शन और विदाउट एंड कंट्रैक्शन, वो क्या है उसके बारे में दिस आई हैव टोल्ड यू, राइट। अब आ जाइए बेयर के ऊपर, राइट। सो वेयर जो आपका है, अब इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये नॉच का तो हमने कर दिया, अब बियर को रहने दीजिए आप यहाँ पे। सो बियर भी आपका पहला तो आप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ओपनिंग होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बियर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ bears. First is according to the shape of openings। तो इसमें भी वही है, रेक्टेंगुलर वेयर, ट्राइंगुलर वेयर, rectangular wear, triangular wear, and the third one you can say that is trapezoidal wear, right। थर्ड आपको पता है, जैसे ये सेकंड हो गया, थर्ड ट्रेपीजॉइडल वेयर, राइट। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ओपनिंग, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रस्ट, अगर क्रस्ट का शेप के हिसाब से देखें तो उस वक्त हमारा बियर्स कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बियर्स। सो सेकंड, अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रस्ट, फर्स्ट होगा शार्प एज, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बियर। जो पहला हो गया थिन प्लेट और शार्प एज बियर। फर्स्ट इज थिन प्लेट और शार्प एज where second one is narrow wear और narrow side wear, right। second one आपका हो जाएगा narrow crested wear, broad crested wear, इस तरीके से narrow crested wear, broad crested wear, oggy wear, that depends upon the shape of the crust। oggy
शेप जस्ट लाइक इट इज एस लाइक शेप यू कैन से होगी बियर। तो ये दोनों, ये तो हो गया रेक्टेंगुलर बियर, तो आपको पता है कि उसका जो वियर का शेप होगा, जो हम स्ट्रक्चर हम जहां पे ट्रा करेंगे तो वो उसका शेप होगा, वो आपका रेक्टेंगुलर टाइप का इस तरीके से शेप होना चाहिए, ये होगा। तो अगर आपका जैसे ये ट्रेपेजाइडल है, ये मैंने जो आपको बताया था, ये वाला जो शेप है, दिस इज ए ट्रेपेजॉइडल बियर, यू अंडरस्टैंड। ये आपका ट्रेपेजॉइडल बियर है। इसी तरीके से आपका जो ट्राइंगुलर बियर है वो ट्राइंगल की शेप में होगा। तो ये डिपेंड करता है कि बियर की शेप कैसी है। उसके बाद सेकंड था जहां पे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द क्रस्ट, जो क्रस्ट है उसका, जो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट ये बियर के ऊपर ये है, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट। थिन प्लेट और शार्प एज बियर, थिन प्लेट और शार्प एज बियर क्या है, व्हाट इज दिस? थिन प्लेट और शार्प एज बियर जो है कि जो मेटालिक प्लेट्स हैं इसमें, थिन मेटालिक प्लेट्स इसमें वियर में क्या है, एम्बेडेड होती हैं, यू अंडरस्टैंड। जो क्रस्ट है बियर का, उसके ऊपर हम थिन प्लेट क्या करेंगे, एम्बेडेड करेंगे। एंड यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज द नॉच। जैसे नॉच है आपका, नॉच में भी क्या है, मेटालिक प्लेट है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, मेटालिक प्लेट होगा। तो शार्प एज बियर जैसे आपने लिखना है इसको, जैसे ये आपका शार्प एज बियर है, शार्प एज बियर। शार्प एज बियर में क्या होगा, द मेटालिक प्लेट्स आर एम्बेडेड, ये मेटालिक प्लेट्स हैं आपकी, मेटालिक प्लेट्स आर एम्बेडेड in the concrete or masonry, right? मैसनरी स्ट्रक्चर जो बियर का होगा उसमें क्या है, मेटालिक प्लेट्स हम क्या करेंगे, इसको राइट इट इज द सेम एज नॉच। ये वैसे ही होगा जैसे नॉच आपका है। इसमें आपकी जो मेटालिक प्लेट्स हैं इनको एम्बेडेड किया जाएगा कंक्रीट में, मैसनरी में, जो आपका ये क्या है बियर होगा उसमें, राइट। तो ये आपका सेम है जैसे आपका नॉच होगा। अब जो नैरो क्रस्ट वियर है, नैरो क्रस्ट वियर का मतलब है इफ द वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर द some portion of the weir, right? Narrow crust weir means if the water is allowed to flow over the some portion of the weir, that is called the narrow crust weir, you understand? उसे हम क्या बोलते हैं, narrow crust weir बोलते हैं। तो इसका थोड़ा लिख लेते हैं। इफ द वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर स्मॉल पोर्शन ऑफ वेयर, मतलब जो आपका वाटर होगा जो डाउन स्ट्रीम में जाएगा जहां से, वो इसके सारे क्रस्ट की जो लेंथ है उसके ऊपर फ्लो नहीं करेगा, मीन स्मॉल पोर्शन ऑफ द जो क्रस्ट की लेंथ है उस पर फ्लो करेगा अगर, सो दैट इज नोन एज नैरो क्रस्ट वियर। मींस इसमें जो आपका लेंथ ऑफ द क्रस्ट होगा दैट इज लेस देन द विड्थ ऑफ द चैनल। इसमें जो लेंथ ऑफ द क्रस्ट है
that is less than the width of the channel. Small portion of the beer, small portion of the crust of beer. So therefore लेंथ ऑफ क्रस्ट, इसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ क्रस्ट लेस देन विड्थ ऑफ चैनल. नेचुरली जो लेंथ होगी इसकी क्रस्ट की वो क्या होगी, चैनल से कम होगी. और जैसे आपने भाई पीछे पढ़ा नॉच के केस में भी, अगर लेंथ ऑफ द क्रस्ट इज लेस देन द विड्थ ऑफ द चैनल, तो अगर वो नॉच थी तो उसमें बोला था एंड कंट्रैक्शन नॉचेस, राइट. तो ये आपकी होगी एंड कंट्रैक्शन वियर. इसमें जो नैप होगा, नैप दैट इज अफेक्टेड बाय द साइड्स ऑफ द वियर. जो नॉच जो होगा दैट इज अफेक्टेड बाय द साइड्स ऑफ द वियर, और यू कैन से जो नैप है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड. जो नैप जो होगा वो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी उसमें. सो दैट इज कॉल्ड द बियर विद एंड कंट्रैक्शन. यू अंडरस्टैंड. इसका क्या इफेक्ट होगा, नैरो क्रस्ट बियर किस लिए नाम दिया था, इफ द वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट, स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द बियर, means length of the crust is less than the width of the channel. So this weir is also called the so therefore, तो इसमें इधर लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं पॉइंट. therefore नैपी, जो आपका नैप इमर्जेस फ्रॉम द वियर गेट affected by the sides and it is called the and get contracted. तो नैप क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा. सो इट इज also known as end contraction wear. इसको हम end contraction wear भी बोलते हैं. You understand? It is known as end contraction wear. जो समझ आ गया ये पॉइंट. Narrow crust wear means if the wear is allowed to flow, if the water is allowed to flow over the small portion of the crust of the wear, right? Complete length, entire length के ऊपर नहीं होगा, means some portion of the wear, crust of the wear. तो इस केस में क्या है कि length of the crust that is the less than the width of the channel. So जो nap वहां से इमर्ज होगा, ये जो nap है, this is that which will emerge from here, where that is affected by the sides and get contracted. ये जो sides जो होंगी हैं उससे क्या होगा, ये अफेक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसलिए हम इसको एंड कंट्रैक्शन वेयर भी बोलते हैं. एक आपका वेयर आता है ब्रॉड, ये नैरो एंड कंट्रैक्शन था. तो अगला आपका आता है ब्रॉड क्रस्टेड बियर.
तो अगला आएगा आपका ब्रॉड क्रस्टेड बियर जी, इसका बिल्कुल अपोजिट यू कैन से ब्रॉड क्रस्टेड बियर आर विदाउट एंड कंट्रैक्शन, विदाउट एंड कंट्रैक्शन बियर। इसमें क्या है, इफ द वाटर is allowed to flow over the entire length of weir, वहां पे क्या था, कुछ लेंथ के ऊपर, जहां पे इंटायर लेंथ ऑफ द weir, so you can say that the length of the crest, entire length of the crust बोल लीजिए, not beer, entire length of the crust of the beer, entire length of the crust. So length of crust is equal to width of channel, right? Length of crust, this is equal to the width of the channel. The nappy जो जहां से मर्ज होगा, that is not affected by the sides of the channel, right? तो जो nappy होगा, that is not affected. The nappy emerging from the weir, तो जो nap ये bear से मर्ज होगा, ऐसे रेड पेन से लिखते हैं, nap emerging from the weir, इस केस में क्या होगा, is not affected, is not affected by the, is not affected by the sides. तो इसका मतलब यह है कि नैपी का जहां पे कंट्रैक्शन नहीं होगा, सो देयर इज नो कंट्रैक्शन ऑफ द नैप, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर नो कंट्रैक्शन ऑफ नैप, नैप का कोई कंट्रैक्शन नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज द विदाउट एंड कंट्रैक्शन, इसलिए इसको हम विदाउट एंड कंट्रैक्शन भी कहते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस, ये लेंथ ऑफ द क्रस्ट इस केस में इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द क्रस्ट, राइट? तो इस बियर को हम सुप्रेस्ड बियर भी बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द क्रस्ट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द सुप्रेस्ड बियर, राइट? तो ये आपका हो गया इसका। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज भी हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। Classified according to the discharge condition. Classified according to the discharge condition. तो फर्स्ट आपका आ गया फ्रीली डिस्चार्जिंग, फ्रीली डिस्चार्जिंग बियर। अब ये फ्रीली डिस्चार्जिंग बियर क्या होगा?
जैसे ये आपका बेयर है, राइट। तो फ्रीली डिस्चार्जिंग वेयर आपका ये है कि इफ द जो आपका क्रस्ट है, राइट, तो आपका जो डाउन स्ट्रीम है इसमें आपका हो गया इफ द वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम, जो वाटर लेवल आपका डाउन स्ट्रीम में होगा, वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम, जैसे जी आपका वाटर लेवल है डाउन स्ट्रीम में, जहां पे ये वाटर लेवल है, जहां पे इफ द वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम, दिस इज योर वाटर लेवल इन डाउन स्ट्रीम, ये आपका डाउन स्ट्रीम। If the water level in the downstream is well below the crest, अगर आपका वाटर लेवल डाउनस्ट्रीम में क्रस्ट से नीचे होगा तो क्या होगा इसका जो डिस्चार्ज होगा दैट इज अ फ्री डिस्चार्ज, राइट। तो जहां पे इसका डिस्चार्जिंग होगा इन द डाउनस्ट्रीम दैट इज फ्रीली, राइट। So it means that then इसमें क्या होगा, नैपी जो आपका इमर्ज होगा, जी आपका नैपी है, दिस इज नैपी इमर्ज freely in the atmosphere, right? So nappy emerge freely in the atmosphere. So this is called the freely discharged weir. Or second one is your suppressed weir या depressed weir. And drowned weir आप कह सकते हैं. Submerged are the drowned weir. Submerged are the drowned weir. Second. Submerge or drowned. इसमें टोटल उल्टा होगा, मीन्स अगर आपका वाटर लेवल जो डाउन स्ट्रीम में है अगर क्रेस्ट के ऊपर होगा, राइट, तो लिख सकते हैं इफ द वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम, ये जो आपका वाटर लेवल है डाउन स्ट्रीम में, इसके क्रस्ट के ऊपर अगर इसका वाटर लेवल होगा, राइट, इफ द वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम above the crust is above the crust of weir, राइट। ये आपका क्रस्ट है, अगर डाउन स्ट्रीम का पानी इसके ऊपर है, सपोज डाउन स्ट्रीम का पानी भी इसके ऊपर है, तो आप कह सकते हैं इफ द वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम इज अबव द क्रस्ट ऑफ द weir, देन इट इज कॉल्ड ए सबमर्ज्ड और ड्राउन्ड weir। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड और ड्राउन्ड weir। यू अंडरस्टैंड? सो दीज basically in my first lecture, nappy and weir, I think I have given you each and every concept clearly, that what is nap, what is notch, what is weir,
व्हाट आर देयर फंक्शंस, इनका शेप, इनकी क्लासिफिकेशन कैसी है, इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया कि नैप क्या चीज है। नैप क्या है? जो फ्लो, पानी का जो फ्लो होगा और जो थिक शीट ऑफ यू कैन से वाटर, जो शीट ऑफ वाटर, जस्ट लाइक द शीट ऑफ वाटर जो आपको होगी, दैट इज कॉल्ड द नैप। क्रस्ट क्या चीज है? क्रस्ट अगर हम नॉच की बात करें तो जो आपका बॉटम एज होगा नॉच का, दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट, राइट। और क्रस्ट ऑफ सिल। और इस केस में अगर वेयर की बात करें तो जो इसका वेयर का जो टॉप एज है, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट, राइट। तो क्रस्ट और सिल का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया, नैप आपको क्लियर हो गया। हेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस आई आल्सो टोल्ड यू। हेड कैसे होगा? अगर मैं इसकी बेयर की हेड की बात करूं, जैसे ये आपका बेयर है, इसका मैं हेड कैलकुलेट करना है तो ये जो आपका जे वाला होगा, दिस इज कॉल्ड द हेड, एच। लेकिन जैसे एज आई टोल्ड यू कि हेड जो है, जब मैं इसके डेरिवेशन करूंगा तो उसमें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हेड हमेशा बेयर के केस में, जो नॉच के केस में, हम एग्जैक्टली ऊपर नहीं लेंगे। रीजन ये है, क्या होता है कि जहां पे चाहे नॉच है चाहे बेयर है, जो वाटर का जो फ्लो होगा, जो स्ट्रीम लाइंस होंगी, वो क्या होगा, जहां पे कर्वेचर्स, इन द शेप ऑफ कर्वेचर, जहां पे कर्वेचर बनेगा और थोड़ा सा अपस्ट्रीम के साइड भी आपका क्या होगा, पानी का इस तरीके से शेप हो जाएगी, कर्वेचर की शेप में। इसलिए हम जो इसका हेड लेते हैं वो हम अपस्ट्रीम साइड लेते हैं, बट जहां से सपोज ले लेंगे हेड, अपस्ट्रीम साइड ले लेंगे, एंड दैट इज 4 to 5 टाइम्स द एच मैक्सिमम। सपोज अगर मैं इसको हेड को जहां से जहां तक अगर मैं मेयर करके इसका वैल्यू लिखता हूं एच मैक्सिमम, सपोज दिस इज एच मैक्सिमम, तो जो आपका एच होगा, राइट, एच होगा वो 4 to 5 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम होगा, इस साइड के ऊपर लेंगे हम, राइट। तो ये हम जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये चीजें आपको उस वक्त क्लियर हो जाएंगी। तो जहां पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉचेस, इसका फंक्शंस क्या है, वेयर क्या है, एंड कंट्रैक्शन नॉच क्या है, विदाउट एंड कंट्रैक्शन नॉच क्या है, एंड कंट्रैक्शन नॉच में लेंथ ऑफ द क्रेस्ट, जो आपका एंड कंट्रैक्शन है उस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्रस्ट लेस होगी, जब बराबर होगी लेंथ ऑफ द क्रस्ट, दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल। सो डिफरेंट जो भी इसमें जितना भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था कि आपका ये नॉच क्या है, वेयर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, तो एवरीथिंग दैट इज आई हैव टॉट यू इन डिटेल, राइट। और मुझे ये है कि आपको जहां तक बहुत ही ज्यादा क्लियर चीजें होंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब नेक्स्ट हम जो इसका लेक्चर होगा उसमें हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। नॉच और बियर में जो डिस्चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी 2-3 इक्वेशंस, यू कैन से डेरिवेशंस होंगी। रेक्टेंगुलर वियर और नॉच का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल का वियर और नॉच का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, और इसके साथ ही हमें, because as I told you that the wear and notch, they are used for measuring the discharge, and how we will calculate, how we will measure the discharge, वो एक उसकी हम डेरिवेशंस करेंगे, आपको फार्मूला देंगे, उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर उसी का होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे है। सो थैंक यू वेरी मच, राइट।